तो एक जगह जो है एक वेश्या ने वेश्याओं को आमंत्रित किया। अब वेश्याओं को कौन आमंत्रित करता है? ठीक है, सही है। लेकिन वहां पे एक महात्मा जी निकले तो बोले क्या हो रहा है यहाँ? बोले आज भंडारा चल रहा है। बोले ये तो यहाँ पे सब गड़बड़ दिख रहा है। तो बोले गड़बड़ नहीं है, वेश्याएं हैं, भोजन प्रसाद पा रही हैं। तो बोले भंडारा करवाया किसने? बोले वेश्या ने। बोले मैं उस वेश्या से मिलना चाहता हूं। पूछे जाकर, देवी जी आपको यही मिली थी? तो बोले इसमें हर्ज क्या है? बोले हर्ज तो है। तो बोले देखो है क्या? बोले मैं जहां जहां गई, उसने गुरुजी से बोला आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे आपके सबके लिए है ये बात। बोले गुरुजी मैं एक शंकर जी की पूजा करते उनके पास गई, तो उनने कहा शंकर जी से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। बोले शंकर जी की पूजा करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। इसके बाद एक काली जी की पूजा करने वाले थे, मैं उनके पास गई, तो बोले काली जी की पूजा करोगे तभी मुक्ति होगी। एक राम जी के भगत थे, उनके पास गई तो उन्होंने कहा राम जी की पूजा करोगे तभी मुक्ति होगी। तो जितने लोग जिसके जिसके उपासक थे उनने अपना अपना बता दिया कि इसकी उपासना करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो मैंने कहा कि मेरी जिससे रोजी रोटी चलती है मैं उन्हीं की उपासना करूं, इसलिए मैंने वेश्याओं का भंडारा करवा दिया। ऐसे ये है। तो हमारे गुरु तो अच्छे हैं, लेकिन जो गुरु घंटाल घूम रहे हैं, गुरु घंटालों से बचना पड़ेगा। त्यागी जी की बात सत्य है, इसलिए लोग छरकते हैं, बहुत कम बैठते हैं साथ में। तो बोले गुरु जी आप, बाबा जी आप तो अपने मुंह बता देते हो कि हम सच्चे हैं। हाँ भाई हमको पता है ना हम अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे तो किसी का नुकसान हम नहीं कर रहे हैं। हम ये अहंकार नहीं है, ये हमारी पवित्रता है जो बोल रही है। हम इसको अहंकार के भाव में नहीं लेते हैं। गाय का दूध ताकतवर है, गाय का दूध पवित्र है। हमारे बच्चे, अब जैसे हमने इस बच्चे की तारीफ की, तो बच्चे की तारीफ नहीं की, इसके सद्गुणों का बखान किया हमने, इसको और ऊर्जा मिली। वो दिखेगा नहीं, कपड़ा तो पहनाया जा सकता है, और कवरिंग हो जाए और कवरिंग हो जाए। और देखिए तपोभूमि का एक समय अपने आप उसकी उम्र बढ़ती है। तब देखिए डॉक्टर वकील इंजीनियर रिटायर हो जाते हैं तो किसी काम के नहीं होते, और तपस्वी की उम्र बढ़ती है तो उसकी वैल्यू और बढ़ती है। जैसे जैसे मरने लायक होगा तो और वैल्यूएबल कीमती होता जाएगा। ठीक है ना? अंगार जलेगा तो भी काम करेगा, और जब वो राख हो जाएगा तो भी विभूति का काम करेगा। तो हम लोग अंगार हैं, इसीलिए अग्नि के रंग का जो ये वस्त्र पहना जाता है भगवा, जिससे निरंतर ज्वालाएं निकलती रहें। और ज्वाला निकलेगी तो निश्चित मानिए कि किसी ना किसी को तो अपना ग्राह करेगी। सीधी सी बात है, किसी ना किसी को तो वो जो है अपनी चिंगारी से प्रभावित करेगी। और निश्चित मानिए कि अगर कमजोर होगा कपड़ा तो चिंगारी जाएगी तो छेद हो जाएगा, और मजबूत होगा तो छोटी मोटी चिंगारी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, है ना? और निश्चित मानिए हमारे जीवन में जितनी भी हमारी दुर्बलताएं हैं, हम अपनी दुर्बलताओं को ही अपनी मजबूती बना लें। ये बताइए उस वेश्या ने कितने साहस के साथ में गुरुजी को सच्ची बात बताई, नहीं तो कह न देती गुरुजी आपको क्या करना है, हमारे मोहल्ले का भंडारा है, आपको क्या करना है। तो निश्चित मानिए कि आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं बहुत अच्छे से करिए। अभी हम नैंगवा गए थे, तो नैंगवा में एक ठाकुर साहब, उन्होंने कहा बाबा जी हम लोग तो बड़ा देव की पूजा करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन बाबा जी हम जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। और तो और हमने बताया था सुशील भाई से, उनने ये 1000 रुपए का कपड़ा लाके हमको सौंपा। किसने? जो बड़ा देव की पूजा करते हैं। और कहते हैं लोग कि हम तो बड़ा देव वाले हैं, हम नहीं मानते दूसरे को। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जिसको मानते उसको मानो, सच्ची बात तो सुनो। अरे भाई अगर आम सड़ गया है कहीं से तो जहां से सड़ा हो उसको काट के अलग कर देना, बाकी तो खा लो। अरे बट रहा है तो उसका उपयोग कर लो। हम लोग तो चाय में मक्खी गिर जाती है तो उसको मक्खी को भी निकाल के क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं कि मक्खी को चूस के फेंकते हैं। अरे किसी ने कहा मक्खी चूसे, तो बोले मक्खी चूस का मतलब क्या होता है? बोले अगर चाय में मक्खी गिर जाती है सरपंच साहब तो मक्खी को मुंह में डाल के चूसता है कि इसमें जो चाय जो पीली होगी मक्खी ने
उस चाय को भी मैं पी लूं, इसलिए उसको मक्खी चूस कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हमको मक्खी चूस नहीं बनना है, हमको तो ज्ञान को चूसना है, ज्ञान अमृत को पीना है। आप देखो यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हैं, सभी जाति के लोग बैठे हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न तरह के, और सबके अंदर सिर्फ पवित्रता है, किसी के अंदर छल कपट नहीं है यहाँ, क्योंकि परमात्मा छल कपट करने वालों को इस कैंपस में नहीं लाएगा, और कम से कम कथा के समय तक तो नहीं लाएगा, ठीक है ना भाई। जब तक 10 दिन कथा चल रही है, फिर भले 11वें दिन से भले बुराई करने लगे कि वो त्यागी जी जो है ना, ठीक है, तो जमाने भर की जो भी ठीक है, लेकिन हमको इसकी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका कल्याण हो। यदि हमारी छोटी सी सेवा से आपको आनंद मिले, आपका जीवन बदल जाए, तो इससे बड़ा मेरा जीवन धन्य कैसे होगा। मेरा तो जीवन इसी में धन्य होगा कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक जैन साहब मैंने बताया था, बड़ा अच्छा गीत गाते हैं कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो हम लोग एक गीत लेंगे, आइए सब लोग। तप रही धरती है तपता आसमां और तन बदन, तप रही दुनिया ये सारी पाप से विचलित है मन। नकल को बस पकड़ते हैं सत्य में लगता न मन, सत्य जग की शान है इससे चमके ये चमन। ज्ञान दर दर भटकता है पर न बदले ये वतन, दुनिया खुशियाँ पाना चाहे पर न लग देने का मन। सूर्य जग को जगमगा